जय श्री राम साथियों उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जो कि हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम में 40 मार्क्स की पूछी जाती है, उसके सिलेबस में हम आंदोलन वाला टॉपिक कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका वाला टॉपिक किया है, ठीक है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या विभूतियाँ, हम इसको भी जल्दी ही करेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे उत्तराखंड के जो विविध आंदोलन हैं, जैसे कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतंत्रता के बाद चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, यानी कि जो इस तरह के आंदोलन हैं जो सामाजिक सुधार आंदोलन टाइप के हैं, उनको करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए साथियों, बिना देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम करेंगे क्या, सामाजिक सुधार आंदोलन। ओके, चलिए, आपको पिछली क्लासेस समझ में आ रही नहीं आ रही है, वो सब भी आप बताते रहिएगा, ठीक है। और साथ में रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक सुधार आंदोलन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, शराब विरोधी आंदोलन करेंगे, ठीक है। समाज को सुधारने के लिए शराब का विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि शराबी पता ही है आपको कैसा माहौल ख़राब करते हैं। तो चलिए, सामाजिक सुधार आंदोलन में शराबबंदी का पहला प्रयास किया था किसने, हेनरी रैमजे ने 1882 में, ठीक है। हेनरी रैमजे ने जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में शराबबंदी कर दी, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में शराबबंदी कर दी, इसका मतलब क्या है, जो मैदानी क्षेत्र हैं या जो रोड से मिले हुए एरिया हैं, मतलब जो पॉपुलर एरिया है उनमें तो बंद नहीं होगी, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बंद कर दी थी इन्होंने शराब, किसने, हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे कौन, कुमाऊँ के बेताज बादशाह जिनको जाना जाता है, जिनको राम जी भी कहते हैं, जिन्होंने रामनगर, जिनके नाम पे रामनगर का नाम रैमजे नगर, मतलब रैमजे के नाम पे इनका नाम पड़ा था। चलिए, तो इन्होंने 1882 में बंद किया था, लेकिन सिर्फ 2 साल तक इनका कार्यकाल रहता है एज अ कुमाऊँ कमिश्नर, ठीक है। हालांकि ये 1854 में बन चुके थे कमिश्नर, तब से लेके 1884 तक का ही कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। 1884 तक का ही कार्यकाल होता है। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय भी कौन थे, हेनरी रैमजे थे। तो 1882 में ये बंद करते हैं शराब को पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन 2 साल बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि 2 साल बाद इनका कार्यकाल खत्म होता है तो नया कमिश्नर आता है तो फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, शराब की बिक्री लागू, परंतु मुख्य स्टेशन थे जो वहाँ पे लागू थी, बाकी बंद कहाँ पे की थी, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। कब की थी, 1882 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1906 की नशा नाशनी सभा, ठीक है। नशा नाशनी सभा का गठन कुमाऊँ में किया गया, किसने किया, रामशरण रतूड़ी जी ने, ठीक है। रामशरण रतूड़ी ने 1906 में क्या किया, नशा नाशनी सभा। देखिए, पहला प्रयास 1882 में हेनरी रैमजे ने पहाड़ी क्षेत्रों में शराब पर रोक लगाई। दूसरा, नशा नाशनी सभा 1906 में, कौन, राम प्रसाद रतूड़ी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 जून 1925। 1 जून 1925 को जिला समाचार में एक आर्टिकल छपा, उसमें इस तरह से लिखा था कि सरकार अपनी आय नहीं छोड़ सकती, दुकानदार अपनी रोजी नहीं छोड़ सकते, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आदत छोड़ दो। एक इमोशनल भावुक सा लेख इन्होंने जिला समाचार में छापा, ताकि इससे जो जनता है वो प्रभावित हो जाए, ठीक है। तो जिला समाचार में ये लेख कब छपा, 1 जून 1925 को, ठीक है। 3 ही डेट हो रही है अभी तक, 1882, 1906 और 1925, ठीक है। 1882 में हेनरी रैमजे ने रोक लगाई थी, 1906 में नशा नाशनी सभा की कौन, राम प्रसाद रतूड़ी। फिर 1 जून 1925 को क्या, जिला समाचार में ये लेख छपा था अपनी शराब की आदत छोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, शराब के बंद ना होने के कारण क्या थे, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे किसी किसी राज्य में हालांकि इलीगल है, लेकिन ज़्यादातर बंद तो होती नहीं है, क्योंकि मेन ये है, जो आर्मी वाले हैं उनको तो आदत होती है, ठीक है। आर्मी वाले आदत होती है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड जैसी जगहों में रहते हैं, पहाड़ों में उनको ड्यूटी देनी होती है, तो वहाँ पे शराब की उनको ज़रूरत पड़ती है बॉडी को गर्म रखने के लिए, ठीक है। तो उनकी तो एक आदत है, तो इसके कारण, और एक शराब से राजस्व की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, ठीक है। जो शराब लीगल तौर पर बेची जाती है, जो गवर्नमेंट के ठेके हैं उनसे अगर शराब बेची जाएगी तो क्या होगा, राजस्व की प्राप्ति होगी सरकार को। और अगर जो इलीगल लोग बना के बेचते हैं, या मतलब जिसमें सरकार को राजस्व नहीं जा रहा है उस तरह से बेचते हैं अवैध तरीकों से, तो सरकार उसके लिए मना करती है, ठीक है। वरना शराब कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, 1977 में बनी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, ठीक है। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब हुआ, 1977 में। और इसी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में एक नारा दिया था, क्या, नशा नहीं रोजगार दो, ठीक है।
कौन सा नारा दिया? नशा नहीं रोजगार दो। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। 1925 में क्या बना था? 1925 में जिला समाचार ने लेख छापा था, क्या? सरकार अपनी आय नहीं छोड़ सकती, मतलब ये अपनी आदत छोड़ने के लिए, ठीक है। और 1906 में नशा नाशनी सभा किसने बनाई? रामशरण रतूड़ी ने। और 1982 में किसने बंद की थी? हेनरी रेमजे ने। कहाँ पे? केवल पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। तो 3 डेट थी। 1882 में हेनरी रेमजे ने बंद की। 1906 में नशा नाशनी सभा किसने बनाई? रामचरण रतूड़ी ने, कुमाऊं क्षेत्र में थी। और 1925 में जिला समाचार में एक लेख छपा था शराब छोड़ने के लिए। और उसके बाद 1977 में क्या बना था? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, ठीक है। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब हुआ? 1977 में। और उसके बाद 1984 में इसने नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया? 1984 में। किसने दिया? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी स्वयं कब बनी थी? 1977 में, ठीक है। कब बनी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी? 1977 में। नारा कब दिया? 1984 में। क्या था? नशा नहीं रोजगार दो, ठीक है। चलिए अब हम शराब विरोधी आंदोलन पढ़ रहे हैं, और जो टिंचरी माई है, ठगुली देवी या दीपा नौटियाल जी, इनको ना पढ़े हम, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में? दीपा नौटियाल जी के बारे में। देखिए इनका जन्म 1920 में हुआ था मंजूल गांव पौड़ी में, ठीक है। ठगुली देवी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मंजूल गांव पौड़ी में हुआ था। इनके पति का नाम गणेश राम था, ठीक है। गणेश राम था। ये आर्मी में थे, ठीक है। आर्मी में थे। रावलपिंडी जो कि एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये शहीद हो गए, ठीक है। आर्मी में फौजी थे और रावलपिंडी में ये शहीद हो गए। तब ये अपने पति के साथ रावलपिंडी थी। तो ये रावलपिंडी से कहाँ आती है? अपने ससुराल पौड़ी आती हैं। तो इनको ससुराल वाले भगा देते हैं। तो ये फिर से कहाँ चली जाती है? रावलपिंडी चली जाती है और वहाँ जाके संन्यास ले लेती हैं। तो उसके बाद इनको उसके बाद संन्यास लेने के बाद ये फिर से कहाँ आती हैं? फिर से ये अब यहाँ आती है। संन्यास लेने के बाद ये इच्छागिरी माई इनका नाम पड़ जाता है, ठीक है। इनका नाम क्या पड़ता है? इच्छागिरी माई। फिर उसके बाद ये उत्तराखंड फिर से आती हैं, ठीक है। रावलपिंडी से फिर से उत्तराखंड आती हैं और ये सोचती हैं कि अपने क्षेत्र वालों के लिए कुछ काम करें। तो फिर ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए ये बहुत सारे शराब विरोधी कार्य करते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में शराब विरोधी कार्य करती है। और सिगड्डी एक क्षेत्र है, ठीक है, कोटद्वार वाली एरिया में है पौड़ी के। सिगड्डी क्षेत्र में इन्होंने पेयजल की व्यवस्था की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। और ये पर्सनली जाके जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। कब? ये सिगड्डी पौड़ी वाले क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करती हैं? शराब विरोधी कार्य करती हैं। और जहाँ जहाँ पे शराब के ठेके देखती हैं वहाँ पे ये शराब के ठेकों को आग लगा देती हैं। शराब के उनको मतलब शराब के सारे बर्तन उनको तोड़ वगैरह देते हैं। और इनके पीछे महिलाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो भी शराब बेच रहे होते हैं उन सबको ये मार के भगा देते हैं। तो ये था हमारे किनके टिंचरी माई जी के बारे में, ठीक है। और इनका वैसे नाम ठगुली देवी और दीपा नटियाल। अच्छा, टिंचरी माई इनका नाम पढ़ने का क्या उद्देश्य? पहले से जो शराब को टिंचरी बोला जाता था, ठीक है। शराब को क्या बोला जाता था? टिंचरी। तो इसलिए इनको टिंचरी माई कहा गया, क्योंकि इन्होंने शराब का विरोध किया था, शराब के ठेके वगैरह जला दिए थे। तो इनके डर से लोग इनको टिंचरी टिंचरी करके पुकारते थे, टिंचरी आ गई, टिंचरी आ गई, इस तरह से के सीन में। तो इसलिए क्या हुआ, इनका नाम क्या पड़ गया? टिंचरी माई, ठीक है। बताइए जन्म कब हुआ था? 1920। कहाँ? मंजूल गाँव पौड़ी में। और जवाहरलाल नेहरू से कहाँ की पेयजल की समस्या के लिए मिली थी? सिगड्डी कोटद्वार में, ठीक है। सिगड्डी कोटद्वार की पेयजल समस्या के लिए। और संन्यास लेने के बाद नाम क्या पड़ा था? इच्छागिरी माई। पति कौन थे? गणेश राम फौजी, ठीक है। कहाँ शहीद हुए थे? रावलपिंडी में। चलिए नेक्स्ट है साथियों कुली बेगार प्रथा, ठीक है। शराब विरोधी में हो गए। अब हम पढ़ेंगे कुली बेगार। अच्छा, कुली बेगार तुम सबने सुनी तो होगी, ऑब्वियसली सुनी होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुनी है, ठीक है। देखिए कुली से क्या होता है? कुली क्या होता है? जो सामान ढोता है, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कुली बोलते हैं। हाँ, तो और देखिए जो कुली बेगार प्रथा थी वो मुख्यतः 3 प्रकार की थी, ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार की थी। क्या? कुली बेगार प्रथा। पहले 4 प्रकार की थी, लेकिन जो मेनली एग्जाम में आता है वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी, ठीक है। देखिए पहली क्या थी? कुली उतार थी, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त, ठीक है। कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त। देखिए कुली उतार में क्या होता था? देखिए हमारे पहाड़ों में सब, मतलब पहाड़ों के जो भी स्थान है सब मतलब पहाड़ों पे बसे हुए हैं ना। तो पहाड़ों पे अगर जो अंग्रेज़ कोई भी आते थे तो मेनली चीज़ें पहाड़ों पे होती थी।
तो वो पहले नीचे आके फिर अंग्रेजों का सामान ऊपर ले जाना होता था। तो कुली उतार में यानी कि सड़कों पर उतरकर सामान ढोना, किसका? अंग्रेजों का, ठीक है। तो ये होता था कुली उतार, ठीक है। और कुली बेगार क्या था? कुली बेगार, बेगार यानी कि फ्री में, ठीक है, बेगार यानी कि फ्री में। तो अगर अंग्रेज़ कहीं भी घूमने जाते थे, इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, तो फ्री में अंग्रेज़ों का सामान इधर उधर ढोना, तो ये क्या था? कुली बेगार। और कुली बर्दाश्त क्या था? इसमें अंग्रेज़ों के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये होता था, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप थे कुली बेगार के? 3। कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त। कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त। उतार में क्या था? उनका सामान ढोना था। बेगार में क्या था? फ्री में इनका सामान ढोना था। और बर्दाश्त में क्या था? उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी थी। अच्छा, अभी मैंने एक बताया था कि स्टार्टिंग में कुली बेगार कितने तरह की थी? 4 तरह की थी, ठीक है। जो चौथी वाली बेगार थी वो थी हलक बेगार, ठीक है। हलक बेगार ये 1891 में समाप्त हो गई। 1891। अच्छा, अंग्रेज़ों का काल कब आया था? अंग्रेज़ों का काल तो बाद में आया था ना। नहीं, हलक बेगार, हलक बेगार, हलक बेगार डाक से संबंधित, ठीक है, डाक से संबंधित। अच्छा, आपने हलकारा शब्द सुना होगा। हलकारा, हलकारा किनको बोलते हैं? जो डाक को इधर उधर पहुंचाते हैं। तो हलक बेगार किससे संबंधित थी? डाक से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, और रामायण में भी एक प्रसंग है जिसमें अंगद जी रावण के दरबार में बोलते हैं कि मतलब वो रावण बाकी सबकी वो कर रहा होता है और बोलता है कि जो परसों बंदर आया था, मतलब हनुमान जी गए थे, तो वही एक वीर था, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, जामन जी बूढ़े हैं। तो उस समय अंगद जी बोलते हैं कि हनुमान जी को तुम वीर बता रहे हो, हनुमान जी तो सिर्फ सुग्रीव के हलकारा हैं। हलकारा यानी कि संदेश देने वाले, मतलब खाली हलकारा हैं और तेज़ी से चलते हैं, इस तरह से मतलब हलकारा बोला जाता है, ठीक है उनको। तो हलक हलक बेगार किससे संबंधित थी? डाक से, ठीक है। हलकारा क्या होता है? ये भी डाक से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए, कब खत्म हुई थी? 1891 में। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, कुली बेगार को, कुली बेगार के लिए अब बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग टर्म यूज़ किए हैं। गांधी जी ने इसको क्या कहा? रक्तहीन क्रांति कहा, ठीक है। कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। और कुली बेगार को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसने कहा? स्वामी सत्यदेव जी ने, ठीक है। स्वामी सत्यदेव जी ने असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा किसको? कुली बेगार को। स्वामी सत्यदेव जी को जानते हो? जो 1913 में कहाँ आए थे? अल्मोड़ा में इन्होंने शुद्ध साहित्य कमेटी की स्थापना की थी। 1913 में अल्मोड़ा में की थी ना शुद्ध साहित्य कमेटी की स्थापना। कहाँ से आए थे ये? अमेरिका भ्रमण के बाद यूएसए से आए थे 1913 में। तो वही सत्यदेव जी ने असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसको कहा? कुली बेगार को, ठीक है। और कुली बेगार को सभ्य समाज के लिए कलंक किसने कहा था? तारादत्त गरोला ने, ठीक है। सभ्य समाज के लिए कलंक किसने कहा था? तारादत्त गरोला ने। तारादत्त गलोला ने किस क्या कहा था? सभ्य समाज के लिए कलंक। किसको कहा था? कुली बेगार को। अच्छा, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने नहीं, कार्ल मार्क्स ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं कहा था, क्योंकि कुली बेगार सिर्फ उत्तराखंड में तो नहीं थी, विश्व में और जगह भी प्रचलित होगी। कार्ल मार्क्स तो वही जिन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी। दास कैपिटल, दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी। बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इन्होंने कुली बेगार प्रथा को अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा गया, ठीक है। अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा, किसने कहा? कार्ल मार्क्स जी ने। चलिए, अच्छा, कुली बेगार का सबसे पहले विरोध किसने किया था? शुमाड़ी यानी कि श्रीनगर के पंथ्या दादाजी ने, ठीक है। कुली बेगार का सबसे पहले विरोध किसने किया था? शुमाड़ी के पंथ्या दादाजी ने, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना जब वो गढ़वाल आए थे? उन्होंने क्या कहा था? शुमाड़ी के पंथ्या दादा को प्रणाम, शुमाड़ी के पंथ्या दादा को नमस्कार, ऐसे करके एक भाषण में अपने उसमें, तो उन्होंने शुमाड़ी के पंथ्या दादाजी को मतलब याद किया था उस समय पे, ठीक है। चलिए, और इन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहली बार विरोध किया था कुली बेगार का, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये शुमाड़ी में एनआईटी भी है, ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कब बना था? 2009 में बना था। ये भी कहाँ पे है? श्रीनगर के शुमाड़ी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कुली बेगार का प्राचीन नाम बिष्टी, ठीक है। कुली बेगार को पहले क्या बोलते थे? बिष्टी भी बोलते थे, ठीक है। कुली बेगार को पहले क्या बोलते थे? बिष्टी भी कहा जाता था, ठीक है। जो कुली बेगार में कौन लोग ज़्यादातर जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब वर्ग की जनता, इनसे कराया जाता था, ठीक है। क्योंकि दलित और गरीब को हमेशा सताया गया है, ठीक है। देखिए, जो कुली बेगार किनसे कराया गया? जो दलित वर्ग के लोग थे और गरीब जनता, उनसे कराया जाता था कुली बेगार, ठीक है। और कुली बेगार को पंडितों से किसने कराया था? गोरखाओं ने, ठीक है। कुली बेगार को पंडितों से कराया था गोरखाओं ने। जो गोरखा लोग थे वो केवल 2 ही पंडितों को मानते थे, किनको? पांडे और उपाध्याय को,
ठीक है। पांडे और उपाध्याय को मानते थे, बाकी सब पंडितों को ही नहीं मानते थे। तो इन्होंने, इनका एक स्टेटमेंट भी था कि पंडितों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, तो इसलिए बोझे को सिर पे रखो। इस तरह से इन्होंने पंडितों से भी बेगार करवाई थी। किसने कराई थी? गोरखाओं ने। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार इतना रिवाइज कर ले, क्योंकि भूलना नहीं है भाई, भूल के गड़बड़ हो जानी है। ठीक है, अच्छा बताओ, कितने टाइप की थी कुली बेगार? 4 तरह की थी प्रारंभिक रूप से, बाद में 3 तरह से रह गई। चौथी कौन सी थी? हलक बेगार 1891 में समाप्त हो गई थी। 3 बताओ जल्दी से। कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त। बर्दाश्त में क्या था? खाने की व्यवस्था। रक्तहीन क्रांति किसने कहा? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन की पहली ईट किसने कहा? स्वामी सत्यदेव ने। सभ्य समाज के लिए कलंक किसने कहा? तारादत्त गरोला जी ने। अतिरिक्त श्रम की चोरी किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इतना था। अच्छा, और प्रथम विरोध किसने किया था? शुमाड़ी के पंथ्या दादा ने। ठीक है, शुमाड़ी के पंथ्या दादा ने क्या था विरोध? पहली बार कुली बेगार का। ठीक है, और कुली बेगार का प्राचीन नाम क्या था? बिष्टी। ठीक है, बिष्टी बेगार। कुली बेगार का प्राचीन नाम क्या था? बिष्टी। और ज़्यादातर कौन करते थे? दलित वर्ग के और सामान्य जनता। ठीक है, अच्छा चलिए। कुली बेगार के लिए खच्चर सेना, खच्चर सेना यानी खच्चर किसने लगाए थे? 1822 ईस्वी में ट्रेल ने लगाए थे। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार के लिए खच्चर सेना गठन किया था। कब? 1822 में। और जो खच्चर सेना का विचार था, किसका था वो? मिस्टर ग्लिन का। मिस्टर ग्लिन ने दिया था खच्चर सेना के लिए विचार। ठीक है, तो खच्चर सेना कब लगाई गई? कुली बेगार में 1822 में। ठीक है, किसने लगाई? ट्रेल ने। चलिए, नेक्स्ट है 1840 में। 1840 की बात है। लोहाघाट छावनी में राशन पहुंचाने का विरोध किया गया। लोहाघाट कहाँ पड़ता है? चंपावत में। ठीक है, जो लोहाघाट की छावनी थी, यहाँ पर राशन पहुंचाने का विरोध किया गया। चलिए, अच्छा, 1893 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे दादा भाई नेरोजी जी। ठीक है, दादा भाई नेरोजी, जिनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने बुक लिखी थी। और इन्होंने पहली बार प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले भी कौन? दादा भाई नेरोजी। उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाली थी 20 रुपये। ठीक है, और इनको भारत की आशा भी बोला जाता है। ठीक है, दादा भाई नेरोजी जी को क्या बोला जाता है? भारत की आशा, यानी कि होप ऑफ इंडिया। ठीक है, होप ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी जी को। तो देखिए, दादा भाई नेरोजी हेड थे 1893 के कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर में हो रहा था। तो वहाँ पे इन्होंने कुली बेगार प्रथा का विरोध पास किया था। ठीक है, कुली बेगार का प्रस्ताव रखा होगा, तो इन्होंने इसके विरोध का प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, देखिए 1903। देखिए, आपको याद होगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन वाइसराय, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। 1905 में किस लिए प्रसिद्ध है? ये बंग भंग के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है कर्जन। ठीक है, तो कर्जन को 1903 में, कर्जन 1903 में उत्तराखंड आए थे। ठीक है, उत्तराखंड यात्रा में आए थे। कब? 1903 में। तो ये अल्मोड़ा के खत्याड़ी गाँव में, अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव पहुंचे। तो खत्याड़ी में क्या हुआ? कुली बेगार बंद करने की मांग की थी इनसे। ठीक है, कुली बेगार बंद करने की मांग की थी किसने? गौरीदत्त बिष्ट ने। गौरीदत्त बिष्ट ने मांग की थी क्या? कुली बेगार बंद करने की। ठीक है, चलिए, अच्छा तो अच्छा, मेरे को इसका आंसर बताओ। खच्चर सेना कब बनी थी? 1822 में। किसने बनाई? ट्रेल ने। आइडिया किसका था? मिस्टर ग्लिन का। ओके, चलिए, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले विरोध किसने किया था कुली बेगार का? शुमाड़ी के पंथ्या दादा ने। और रक्तहीन क्रांति किसने कहा था? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट? स्वामी सत्यदेव ने। सभ्य समाज के लिए कलंक? तारादत्त गरोला जी ने। चलिए, अच्छा, लोहाघाट छावनी में विरोध कब हुआ था ये बताओ? 1840 में हुआ था। ठीक है, और कुली बेगार का पास राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था? 1893 के लाहौर अधिवेशन में। हेड कौन थे? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, अच्छा, करजन जी कब आए थे? करजन कब आया था अल्मोड़ा? खत्याड़ी 1903 में। ठीक है, 1903 में। 1903 में तो यहाँ पे कुली बेगार
के बारे में इसका विरोध किसने किया था बंद कराने के लिए? गौरीदत्त बिष्ट ने। ठीक है, तो गौरीदत्त बिष्ट ने मना किया था कुली बेगार करने के लिए। ठीक है, अच्छा, करजन के नाम से एक करजन पास है, कहाँ पे है? जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ है चमोली में। करजन पास कहाँ पे है साथियों? जोशीमठ में। ठीक है, करजन पास कहाँ पे है? जोशीमठ में। अच्छा, ये तो जीएस का क्वेश्चन, ये तो गलती से लिख दिया होगा, चलो कोई नहीं, देख लो। वैशेषिक दर्शन किसने किया था? का प्रतिपादन किसने किया? कणाद, या इनको उलूक भी कहते हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, वो दर्शन थे ना बहुत सारे, पतंजलि का था एक, वो योग दर्शन, जैमिनी, और क्या क्या दर्शन थे, हाँ बहुत सारे दर्शन थे। ठीक है, तो ये वैशेषिक दर्शन भी उनमें से एक है। ये किसने प्रस्तावित किया था? कणाद या उलूक बोलते हैं। ठीक है, मीमांसा था एक, जैमिनी। चलिए अब देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? 1904 की बात देखो। 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुली बेगार को अवैध घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? कुली बेगार को अवैध घोषित कर दिया। कब? 1904 में। ठीक है, 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? कुली बेगार को अवैध घोषित कर दिया। और 1907 में, फिर 1907 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने क्या किया? कुली एजेंसी का विचार दिया। ठीक है, 1907 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने कुली एजेंसी का विचार दिया था। 1907 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने कुली एजेंसी का विचार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 31 मई 1907। 31 मई 1907, 1907 की बात चल रही है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार में कुली उतार फंड का लेख छापा। कुली उतार फंड का लेख छापा अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है, और फिर 1907 में ही कुली बेगार के विरोध में सभा आयोजित की गई। कहाँ पे? भीमताल में। ठीक है, भीमताल में कुली बेगार के विरोध में सभा आयोजित की गई 1907 में। ठीक है, और फिर 1908 में कुली एजेंसी का गठन होता है, और गठन कौन करते हैं? जोत सिंह नेगी। ज़्यादा मिक्स हो गया ना, पता है मुझे, फिर से रिवाइज करेंगे, मुझे पता है ना, भूलना नहीं है। ठीक है, किसी भी हाल में नहीं भूलना। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले विरोध किसने किया था कुली बेगार का? पंथ्या दादा, सुमाड़ी के पंथ्या दादा। ठीक है, अच्छा चलिए, और खच्चर सेना का गठन कब हुआ? 1822 में। किसने किया था? ट्रेल ने। आइडिया किसका था? मिस्टर ग्लिन का। ठीक है, और लोहाघाट छावनी में राशन पहुंचाने का विरोध कब हुआ? 1840 में। और 1893 की बात आई थी, फिर लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे कुली बेगार का विरोध का आंदोलन, ये प्रस्ताव पास किया गया। 1893 के बाद फिर 1903 में कौन आते हैं? करजन। करजन के सामने विरोध किसने किया था? खत्याड़ी में गौरीदत्त बिष्ट ने। ठीक है, खत्याड़ी अल्मोड़ा की जगह है। ठीक है, पहले हम भी खत्याड़ी वाले एरिया में रहते थे। चलिए, अच्छा तो करजन पास कहाँ है साथियों? करजन पास है जोशीमठ में। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो ये 4 पॉइंट थे, इनमें तुम भूल रखे हो, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों इनमें से याद नहीं है। तो बताओ, 1904, 1907, 1907, 1907, फिर 1908 में कुली एजेंसी थी। ठीक है, तो इनको एक बार फिर से याद करो। 1904 में क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? कुली बेगार को अवैध घोषित किया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुली बेगार को अवैध घोषित किया। 1907 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने कुली एजेंसी का विचार दिया। ठीक है, और 1907 में अल्मोड़ा अखबार में कुली उतार फंड का लेख, और फिर 1907 में भीमताल में कुली बेगार प्रथा के विरोध में सभा आयोजित की गई। देखो फिर से बताओ, 1903 में करजन आए थे। ठीक है, करजन के सामने विरोध किसने किया था? खत्याड़ी की जनता ने, गौरीदत्त बिष्ट जी ने। ठीक है, और 1993 में 1893 में दादा भाई नौरोजी ने भी पास कर दिया था आईएनसी के लाहौर अधिवेशन में कुली इसके विरोध का प्रस्ताव। ठीक है, 1893 में। और 1940 में 1840 में लोहाघाट में भी बंद हो गया था ना, लोहाघाट में भी मना किया था। लोहाघाट छावनी में सामान ढोने के लिए कोई कुली नहीं मिला था। सॉरी। और उसके बाद क्या हुआ था? देखिए 1903 तक तो तुम्हें याद है, पता है मुझे। 1904 का बताओ। 1904 में क्या हुआ फिर? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुली बेगार को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अवैध घोषित कर दिया। फिर 1907 में कुली एजेंसी का विचार दिया था। कुली एजेंसी का विचार दिया था किसने? 1907 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। ठीक है, देखिए 7 में विचार दे दिया था, लेकिन बनती कब है? 1908 में बनती है। ठीक है, अभी बनाएंगे 1908 में। ठीक है, विचार किसने दिया था? गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। जिस तरह ये खच्चर सेना का विचार किसने दिया था? मिस्टर ग्लिन ने दिया था। 1822 में बनी थी ना, सॉरी 1900 बोलने की ज़्यादा आदत है मुझे। 1822 में बना था ना, ट्रेल के कार्यकाल में, तो आइडिया किसका था? मिस्टर ग्लिन का। उसी तरह जो
कुली एजेंसी थी, आइडिया किसका था? गिरिजा प्रसाद नैथानी का। लेकिन बनेगी कब? 1908 में। बनाएगा कौन? जोध सिंह नेगी। ठीक है, तो वो 1907 का ही हो गया। और 1907 का एक और याद कर लो, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार कब शुरू हुआ था? 1871 में शुरू हुआ था ना। 1870 में डिबेटिंग क्लब बना था अल्मोड़ा में। 71 से अल्मोड़ा अखबार स्टार्ट होता है। तो 1907 में ये क्या छापता है? कुली उतार फंड का उल्लेख करता है। ठीक है, इसमें कुली उतार फंड का उल्लेख। फिर 1907 की एक और घटना है इस जिसमें क्या होता है? भीमताल में कुली बेगार के विरोध में सभा आयोजित करते हैं। ठीक है, भीमताल में कुली बेगार के विरोध में सभा आयोजित करते हैं। इतना याद हो गया? पक्का? अच्छा ठीक है, मेरे को 1903 से लेके एक बार स्टार्टिंग से फिर से बताओ यार, भूलना नहीं है। देखो, पहले विरोध किसने किया था? शुमाड़ी के पंथ्या दादा ने। उसके बाद खच्चर सेना कब बनी? 1822 में ट्रेल ने। आइडिया था ग्लेन का। फिर 1840 में लोहाघाट छावनी में राशन पहुंचाने से विरोध किया था। फिर 1893 की बात आई थी, लाहौर अधिवेशन दादा बनर्जी ने पास कर दिया था विरोध का प्रस्ताव। फिर 1903 में करजन आते हैं अल्मोड़ा खत्याड़ी में, तो यहाँ पे गौरीदत्त बिष्ट ने विरोध किया था। 1903 के बाद 1904 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुली बेगार को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। फिर 1907 में कुली एजेंसी का आइडिया किसने दिया था? गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। फिर 1907 में 31 मई 1907 को फिर जो अल्मोड़ा अखबार था उसमें क्या हुआ था? कुली एजेंसी कुली उतार फंड का उल्लेख किया था। फिर 1907 में भीमताल में कुली बेगार के विरोध में सभा का गठन हुआ था। ठीक है, हो गया याद पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडिया 1907 में किसने दिया था? किसने दिया था कुली एजेंसी का आइडिया? किसने दिया था? ये गिरिजादत्त नैथानी ने। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी ने दिया था, लेकिन बनाया किसने? जोध सिंह नेगी ने बनाया। ठीक है, जोध सिंह नेगी। अच्छा, जो कुली एजेंसी थी इसका हेडक्वार्टर बनाया गया पौड़ी में। ठीक है, कुली एजेंसी थी जब हेडक्वार्टर बनाया गया पौड़ी में। अच्छा, जब 1908 की बात है, जब कुली एजेंसी बनी थी, तब कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कैंपवेल। ठीक है, तब कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? कैंपवेल। कैंपवेल। ठीक है, और कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? स्टोवेल। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर कौन थे? स्टोवेल। अच्छा, जो डिप्टी कमिश्नर थे स्टोवेल, उनको अध्यक्ष बनाया गया कुली एजेंसी का। ठीक है, हाँ जी, तो स्टोवेल को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और जो डिप्टी कमिश्नर होगा, ठीक है, जो कुमाऊं का डिप्टी कमिश्नर होगा, उसी को पदेन अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि जब भी कुली एजेंसी का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कौन होगा? डिप्टी कमिश्नर होगा। ठीक है, अच्छा, कुली एजेंसी गठन कब हुआ? 1908 में। आइडिया कब आया था? 1907 में। किसने दिया था? सदा ये गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। ठीक है, गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। गिरिजा प्रसाद नैथानी ने आइडिया दिया, जोशी सिंह नेगी ने बना दिया। कमिश्नर कौन थे? कैंपेबल। और डिप्टी कमिश्नर कौन थे? स्टोवेल। और स्टोवेल को क्या बनाया गया? अध्यक्ष। यानी कि जो भी डिप्टी कमिश्नर होगा उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, और सचिव कौन थे? सचिव थे साथियों 3 लोग थे। ठीक है, कुली कुली एजेंसी के सचिव कौन कौन थे? 3 लोग थे। एक कौन? जोध सिंह नेगी, जिन्होंने बनाया था। ठीक है, और एक दूसरे हो गए तारादत्त गरोला। तारादत्त गरोला ने क्या कहा था कुली कुली बेगार के लिए? सभ्य समाज पर कलंक बोला था ना, सभ्य समाज के लिए कलंक। तो इनको भी सचिव बनाया गया। जोध सिंह नेगी जिन्होंने गठन किया था कुली एजेंसी का, इनको भी बनाया गया सचिव। एक शालीग्राम था, शालीग्राम थे, इनको भी सचिव बनाया गया। ठीक है, तो 3 लोग सचिव बने। कौन कौन? जोध सिंह नेगी, तारादत्त गरोला और शालीग्राम, ये 3 सचिव बने। और जो कुली एजेंसी थी इसने सबसे पहला कार्य कहाँ पे किया? द्वारी खाल ब्लॉक पौड़ी में। ठीक है, द्वारी खाल ब्लॉक पौड़ी में किसने किया था? कुली एजेंसी ने। ठीक है, अच्छा, कुली एजेंसी के बारे में सब क्लियर है? सब क्लियर है। अच्छा, ये बताओ मुझे 1913 तक गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियाँ बन चुकी थी। ठीक है, 1913 तक गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियाँ बन चुकी थी। देखिए, 1907 से आइडिया आते आते 1913 तक 10 बन गई थी गढ़वाल में। ठीक है, हेडक्वार्टर किधर था इसका? पौड़ी में। आइडिया कब आया था साथियों बताओ? 1907 में। किसने दिया था? गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। गठन किसने किया था? जोध सिंह नेगी ने। और कमिश्नर कौन थे तब? कुमाऊं कमिश्नर कैंपवेल। डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल। अध्यक्ष भी किनको बनाया गया? डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल को। और पदेन अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर ही होगा। सचिव कौन बने थे? 3। कौन कौन? जोध सिंह नेगी, तारादत्त गरोला और शालीग्राम। पहला काम कहाँ भी किया था इसने? द्वारी खाल ब्लॉक पौड़ी में। और 1913 तक कुल कितनी एजेंसियाँ बन चुकी थी? 10 एजेंसियाँ बन चुकी थी। ठीक है, किसकी? कुली बेगार की। तो अब हम कुली बेगार को आगे देखेंगे।
सॉरी फ्रेंड्स, वो कॉल आ गया था बीच में पापा का। अच्छा हुआ क्लास नहीं कटी। ठीक है, चलो देखो हम क्या कर रहे थे, जो कुली बेगार कर रहे थे। ठीक है, तो कुली बेगार के विरोधी लीडर कौन कौन से थे, अब हम इनको देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कुली एजेंसी इन सब के बारे में देखा। अच्छा, इसमें भी क्योंकि एक जगह पे तो नहीं हो रहा था, हर जगह पे अलग अलग था, तो हर जगह से अलग अलग लीडर थे इनके। तो देखिए पिथौरागढ़ से कौन थे, प्रयागदत्त पंत। ठीक है, पिथौरागढ़ से थे प्रयागदत्त पंत। चमेठा खाल एक जगह पड़ती है लेंस टाउन में, और लेंस टाउन पड़ता है आपके पौड़ी में। ठीक है, चमेठा खाल से कौन थे, मुकंदी लाल। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। दुगड्डा से थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, दुगड्डा से थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और राज्यश्री इनको पता नहीं क्या है कुछ। अच्छा, दुगड्डा से थे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए PYQ है। ठीक है, दुगड्डा से लीडर कौन था, पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या पता यहाँ से पिथौरागढ़ से पूछ दे अगली बार। पिथौरागढ़ से कौन, प्रयागदत्त पंत। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। और दुगड्डा से पुरुषोत्तम दास टंडन। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। ठीक है, यमकेश्वर से कुंदन सिंह। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। और नौगांव पौड़ी से केसर सिंह रावत। नौगांव पौड़ी से केसर सिंह रावत। जो केसर सिंह रावत है इनको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गढ़वाल का केसरी। ठीक है, नौगांव के केसर सिंह को क्या बोला जाता है, दक्षिणी गढ़वाल का केसरी। और गढ़वाल केसरी बोला किनको जाते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और दक्षिणी गढ़वाल का केसरी किनको बोला जाता है, केसर सिंह रावत को। ठीक है, चौंदकोट पौड़ी से थे, चौदकोट पौड़ी से यही थे केसर सिंह रावत। ठीक है, नौगांव पौड़ी या चौंदकोट पौड़ी, यहाँ से कौन थे, केसर सिंह रावत। अच्छा, जो चौंदकोट की जनता थी उन्होंने इनको गढ़ केसरी की उपाधि दी। ठीक है, चौंदकोट की जनता ने गढ़ केसरी की उपाधि किसको दी थी, केसर सिंह रावत को। और केसर सिंह रावत को क्या कहा जाता है, गढ़ केसरी। लेकिन ओवरऑल गढ़ केसरी कौन है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इसलिए केसर सिंह रावत को दक्षिणी गढ़वाल का केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, नौगांव चौदकोट पौड़ी से कौन थे, केसर सिंह रावत। नेक्स्ट कौन है, कंकोड़ा खाल चमोली। कंकोड़ा खाल चमोली से कुली बेगार के लीडर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, वही जिनको गढ़ केसरी एक्चुअल में माना जाता है। ठीक है, तो कंकोड़ा खाल चमोली से कौन थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो गढ़वाल और ओवरऑल गढ़वाल से भी किनको बोलेंगे लीडर, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, पता है मुझे तुम्हें याद नहीं हुआ है, जल्दी हो गया, मैं बिना रिवाइज कराए बिना याद कराए छोड़ूंगी। ठीक है, चलो देखो बताओ, पिथौरागढ़ प्रयागदत्त पंत। चमेठा खाल मुकंदी लाल। दुगड्डा से पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, दुगड्डा से टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, रवीना टंडन नहीं। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। और यमकेश्वर से कुंदन सिंह। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। नौगांव से केसर सिंह रावत। चौंदकोट पौड़ी से भी केसर सिंह रावत। और कंकोड़ा खाल पौड़ी से या गढ़वाल से कौन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। हो गया होगा याद। ठीक है, अच्छा कुछ तो हो गए। बताओ, पिथौरागढ़ से प्रयागदत्त पंत। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। दुगड्डा देखिए, दुगड्डा में डॉ आ रहा है, टंडन में भी डॉ आ रहा है। ठीक है, ऐसे याद करो। दुगड्डा से टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। दुगड्डा से कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। ठीक है, यमकेश्वर से कुंदन सिंह। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। और नौगांव से केसर सिंह रावत। नौगांव से केसर सिंह रावत। केसर सिंह रावत को कहाँ की जनता ने गढ़ केसरी की उपाधि दी, चौंदकोट की जनता ने। ठीक है, चौंदकोट भी कहाँ आता है, पौड़ी में। ठीक है, चौंदकोट की जनता ने गढ़ केसरी की उपाधि दी किसको, केसर सिंह रावत को। ठीक है, और कंकोड़ा खाल से कौन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। हो गई याद पक्का ना। ठीक है, बताओ मेरे को, पिथौरागढ़ से प्रयागदत्त पंत। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। दुगड्डा से पुरुषोत्तम दास टंडन। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। नौगांव चौदकोट से केसर रावत। कंकोड़ा खाल से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उल्टा चलो, कंकोड़ा खाल से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। चौदकोट नौगांव से केसर सिंह रावत। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। दुगड्डा से पुरुषोत्तम दास टंडन। चमेठा खाल लेंस टाउन से मुकंदी लाल। पिथौरागढ़ से प्रयागदत्त पंत। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। नौगांव को चौदकोट से केसर सिंह रावत। दक्षिणी गढ़वाल केसरी कौन, केसर सिंह रावत। कंकोड़ा खाल चमोली से कौन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। पिथौरागढ़ से प्रयागदत्त पंत। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। चमेठा खाल से मुकंदी लाल। लेंस डाउन से मुकंदी लाल। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। नौगांव से पौड़ी से केसर सिंह रावत। कंकोड़ा खाल से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अब तो हो गया होगा यार। ठीक है, चलो आगे चलो। 1916 में आ गए। ठीक है, 1916 में
जो गढ़वाल रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिक थे उन्होंने कुली बेगार के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। ठीक है, जो 1916 में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने कुली बेगार के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। ठीक है, और कौन सी रेजिमेंट के थे? 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के। ठीक है, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के थे। इन्होंने कुली बेगार के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई थी 1916 में। ठीक है, 1916 में। अच्छा, अब अपनी आखिरी शासक गिनने की ओर है कौन? कुली बेगार। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 1921। ठीक है, ये भी PYQ है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 जनवरी 1921 को चामी गांव या चाफी गांव जो भी है, चामी गांव है। ठीक है, ज़्यादातर मैंने चामी ज़्यादा जगह पढ़ा है। चामी गांव ये पड़ता है कत्यूर घाटी में। ठीक है, कत्यूर घाटी किधर हुआ? बागेश्वर में हुआ। तो चामी गांव के कत्यूर घाटी में एक हरु मंदिर है। ठीक है, हरु मंदिर में कुली बेगार न देने की शपथ खाई। ठीक है, कुली बेगार न देने की शपथ खाई कहाँ पे? 1 जनवरी 1921 को हरु मंदिर में। कौन थे मेन लीडर? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इन्होंने, देखिए कुली बेगार प्रथा के लीडर कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। और इन्होंने यहाँ पर अपने जो और भी जो क्षेत्रीय लीडर थे उन सबको बुला के यहाँ पे कसम खिला खाई कि हम बेगार नहीं देंगे। और 1 जनवरी, उसके बाद उत्तरायणी का मेला लगता है, अभी भी लगता है बागेश्वर में, और लगभग कुमाऊं में बहुत ज़्यादा जगह लगता है। तो 13-14 जनवरी को लगता है मकर संक्रांति के दिन मेला। तो इन्होंने यहाँ पे उस दिन लोग इकट्ठा होंगे और भीड़ होगी, तो इस दिन विरोध करेंगे। तो यहाँ पे तो इस दिन ये फिर पहले ही 1 जनवरी से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर 13-14 जनवरी का जब दिन आता है, 1921 की बात है, तो यहाँ पर जो उत्तरायणी मेला है बागेश्वर सरयू नदी के तट पर 40,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक तो मेले की जैसे पहले ही भीड़ होती है, फिर इन्होंने बुला रखा था कि मतलब सभी लोगों को इकट्ठा करना, क्या क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे 40,000 लोग आ जाते हैं, और जो भी कुली बेगार से संबंधित जो भी रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में अर्पित कर दिया जाता है। ठीक है, सारे कुली बेगार के रजिस्टर कहाँ पे बहा दिए? सरयू नदी में बहा दिए। ठीक है, और जो कमिश्नर था तब परशीविंडम कमिश्नर था, और डिप्टी कमिश्नर डायबिल था। ठीक है, डायबिल ने कहा कि गोली चलाता हूँ। ठीक है, डायबिल ने कहा गोली चलाता हूँ। तो जो कुमाऊं केसरी है हमारे बद्रीदत्त पांडे जी, कुली बेगार के लीडर, ये दहाड़ के बोले, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे? तुम्हारी गोलियां चलाते चलाते गोलियां ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके बाद डायबिल गोली नहीं चलाता है, क्योंकि 40,000 लोगों को पे गोली चलाने के लिए इसके पास इतनी गोलियां थोड़ी थी। तो इसके बाद क्या होती है, जो कुली बेगार का यहाँ पर से अंत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुली बेगार का समापन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये मुझे ये बताओ, और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा एक किताब है, ये लिखी है शेखर पाठक जी ने। ठीक है, शेखर पाठक जी ने लिखी है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किताब। आई थिंक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और शेखर पाठक जी वही जिन्होंने हरी भरी उम्मीद पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, और भी इनकी पुस्तकें हैं, भी मुझे ध्यान तो नहीं आ रही। चलो ठीक है, अभी कुली बेगार से हटते नहीं है। अच्छा, पुराना बताओ मुझे, असली तो तुम ये भूले होंगे अभी ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ से बताओ, सबसे पहले विरोध किसने किया था? शुमाड़ी के पंथ्या दादा ने। ठीक है, पंथ्या दादा तो याद हो गए आपको। ठीक है, शुमाड़ी कहाँ है? श्रीनगर में। और क्या था? नीट था, तो जानों में बना था। अच्छा, और लोहाघाट छावनी में विरोध कब हुआ था? 1840 में। ठीक है, राशन पहुंचाने के लिए। फिर 1893 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे दादा भाई नौरोजी क्या थे? अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भी क्या किया था? कुली बेगार विरोध का प्रस्ताव पास कर दिया था। फिर 1903 में करजन आए थे। करजन के सामने गौरीदत्त बिष्ट ने खत्याड़ी गाँव में क्या किया था? कुली बेगार का विरोध किया था, बंद कराने की मांग की थी करजन से। अच्छा, और फिर हमने 1903 में करजन से बंद कराने की मांग की थी। वो 1904 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अवैध घोषित कर दिया था कुली बेगार को। फिर 1907 में कुली एजेंसी का आइडिया दिया था किसने? गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। ठीक है, 1907 में आइडिया दिया था कुली एजेंसी का गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। फिर 1908 में कुली एजेंसी का गठन हो जाता है। कौन बनते हैं? जोत सिंह नेगी गठन करते हैं। हेडक्वार्टर पौड़ी में होता है। डिप्टी कमिश्नर कौन थे? स्टोवेल, और कुमाऊं कमिश्नर थे कैंपवेल। और डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल को इसका पदेनाध्यक्ष बना दिया जाता है। सचिव किसको बनाते हैं? जोत सिंह नेगी, तारादत्त गलोला और शालीग्राम को। और पहला कार्य कहाँ पे करते हैं ये? द्वारिखाल ब्लॉक में।
और 1913 तक गढ़वाल में कितनी कुली एजेंसियाँ हो जाती हैं? 10 कुली एजेंसियाँ बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ें और भूल रखी हो तुम। 1907 में अल्मोड़ा अखबार क्या करता है? कुली उतार फंड का लेख भी छापता है, ठीक है। कुली उतार फंड का लेख छापता है अल्मोड़ा अखबार 31 मई 1907 को। और 1907 में ही भीमताल में कुली बेगार के विरोध में मीटिंग होती है, ठीक है। कब? 1907 में। फिर 1908 में तो कुली एजेंसी बन जाती है। उसके बाद फिर हमने देखा कुली बेगार के लीडर कौन से थे। पिथौरागढ़ से कौन थे? प्रयागदत्त पंत। दुगड्डा से पुरुषोत्तम दास टंडन। चमेठा खाल लैंसडाउन से मुकुंदी लाल। यमकेश्वर से कुंदन सिंह। नौगांव पौड़ी से केसर सिंह रावत, जिनको क्या बोला जाता है? दक्षिणी गढ़वाल केसरी। और चौंदकोट की जनता ने इनको गढ़ केसरी कहा था। कंकोड़ा खाल चमोली से कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर उसके बाद 1916 में जो गढ़वाल रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिक थे, उन्होंने कुली बेगार के प्रति क्या दिखाई थी? स्वामी भक्ति दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा मंदिर था? हरु मंदिर। कहाँ था ये? चामी गांव कत्यूर घाटी में। यहाँ पे शपथ खाई थी कुली बेगार न देने की। फिर 13 जनवरी को होता है हंगामा। कहाँ पे? सरयू नदी के तट पर 40,000 लोग, ये जो भी रजिस्टर थे कुली बेगार संबंधित, बहा देते हैं। और तब मेन लीडर कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। और कमिश्नर कौन थे? पर्सी विंडम। डिप्टी कमिश्नर कौन थे? डाइबिल। और बुक किसने लिखी थी उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा? शेखर पाठक ने, ठीक है। अच्छा, दो जगह ऐसी हैं कौन कौन, जहाँ पे कुली बेगार प्रथा समाप्त नहीं हुई थी? एक अस्कोट में, दूसरी टिहरी में, ठीक है। देखिए 1921 की बात चल रही है। 1921 अभी भी टिहरी में क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है, ठीक है। 1949 तक चलेगा। 1949 तक टिहरी में राज व्यवस्था ही चलेगी, ठीक है। मानवेंद्र शाह लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है कुली बेगार, ठीक है, क्योंकि राजा तो कराता ही है। और अस्कोट भी अलग से था, अस्कोट में भी नहीं हुई थी, ठीक है। अस्कोट पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है, और यहाँ पे अस्कोट में वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है। अस्कोट की स्थापना आई थिंक अभयपाल ने की थी। अच्छा, देख लेना तुम, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे दो जगह थी, यहाँ पे कुली बेगार ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा कुली बेगार। इतना ही है क्या? चलो फिर इसको हम जो बाकी के आंदोलन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुम रिवाइज अच्छे से करोगे ही नहीं, ठीक है। चलो साथियों, जय श्री राम। रिवाइज करो अच्छे से।